आपका डगआउट बिल्कुल स्टेज के बगल में है। इनिंग कंप्लीट होने के बाद आपको स्टेज के बगल में डगआउट्स बनाए, वहां पर विराजमान होने हैं। दोनों टीमों के लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड में डगआउट्स है। किसी अन्य खिलाड़ी से विनंती जाकर ये हिदायत दे बाकी खिलाड़ियों को कि डगआउट आपका यहाँ पर उपस्थित कराया गया। मुकाबले की शुरुआत होती हुई सारसोली टीम की तरफ से आप देखते हैं यहाँ पर दीपक वैती उतरे हैं पारी की शुरुआत करने के लिए। राइट हैंड बैट्समैन और विस्फोटक खिलाड़ी, और उनके साथ नॉन स्ट्राइकर एंड पर हरफन मौला लेफ्ट हैंडर आप देख सकते हैं नवनाथ पाटिल उतरे हैं पारी की शुरुआत करने के लिए। जयेश पहला ओवर लेकर नई गेंद के साथ बॉलिंग की कमान संभालते हुए जय बालाजी रबाले टीम की तरफ से 5 ओवर के मुकाबले में। और आप देखते हैं यहाँ पर पहला ओवर जयेश लेकर तैयार होते हुए कुणाल पाटिल आ चुके हैं आप देखते हैं यहाँ पर सासोली टीम के, और एक अच्छी पारी की उम्मीद होगी आज अच्छी स्टार्ट दे। मिडिल ऑर्डर में बैटिंग करने जरूर तत्पर नजर आएंगे आपको। चलिए लाइव एक्शन के साथ क्रिक लाइव की टीम तैयार है, अंपायर तैयार। वेरी फर्स्ट बॉल पहली गेंद लेकर तैयार जयेश लेफ्ट आर्म फुल टॉस गेंद और कवर की दिशा में खेलने का प्रयास था, और देखना है कि बैट से रन है यानी अंपायर का इशारा जरूर आया नो बॉल का। कमर की काफी ऊपर ये गेंद ऐसा मानना अंपायर का, और पहली बॉल कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा रन्स आते हुए बैटिंग टीम घर के मैदान पर खेलती हुई कुशल 11 सारसोले 2 रनों का इजाफा होता हुआ 2 एक्स्ट्रा रन के साथ टीम का स्कोर का खाता खुलता हुआ। अगली बॉल फ्री हिट होगी, और इससे बढ़िया सुनहरा मौका हो नहीं सकता किसी भी बल्लेबाज के लिए। अगर आप पहली बॉल फेस करें मैच का और सामने फ्री हिट बॉल हो, यानी कहीं ना कहीं फ्री माइंडेड स्ट्रोक लगाने का मौका है, बड़े स्ट्रोक के साथ अपने पारी की आगाज करने का भरपूर मौका यहाँ पर नवनाथ पाटिल को मिला है। लेफ्ट हैंड खिलाड़ी है और लेग साइड के काफी ताकतमय खिलाड़ी है, पसंद करते लेग साइड के रीजन में बड़े बड़े स्ट्रोक लगाना। पहली बॉल फेस करेंगे अपनी पारी का फ्री हिट बॉल, बॉल पड़ने के बाद थोड़ी नीची रहती हुई, लेकिन हल्की सी अपील भी की गई, लेकिन अपील कहीं ना कहीं कुछ ज्यादा कहते कि ज्यादा घातक साबित होगा नहीं, क्योंकि देखा जाए तो ये फ्री हिट की बॉल थी। आता हुआ डॉट बॉल पड़ने के बाद बॉल नीचे रहता हुआ नजर आया, और कहीं ना कहीं यहाँ पर बल्लेबाज नवनाथ को उम्मीद थी कि थोड़ी बॉल ठीक तरीके से बाउंस होकर बैट पर आएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। डॉट बॉल आता हुआ अच्छी वापसी जयेश की। पहला ओवर आप देखते हैं पर डालते हुए 2 खिलाड़ी 30 यार्ड सर्कल के बाहर, एक मिड विकेट और एक लॉन्ग ऑन। ये फील्डिंग की सजावट लेफ्ट हैंड बैटर के खिलाफ। फुल टॉस बॉल थी, मिड ऑफ की तरफ खेल दिया, बैट का फेस खोला और ऑफ ड्राइव स्ट्रोक जिसे कहते हैं उस प्रकार का एक खेला हुआ स्ट्रोक था। थोड़ा सा समय बिताने की कोशिश करते हुए 5 ओवर का मैच है। फुल टॉस गेंद थी, फ्री बॉल कहीं ना कहीं ठीक तरीके से रडार में बैट पर आई नहीं, डॉट बॉल रहा फ्री बॉल। और अगली बॉल जो पिछली गेंद जो डाली गई थी फुल टॉस बॉल, वो भी डॉट बॉल आया। यानी देखा जाए तो जयेश की लगातार 2 गेंदें अब तक डॉट रही है। स्कोर कार्ड पर रन लगी टोटल 2। एक अच्छे स्टार्ट की आवश्यकता होगी। लेफ्ट हैंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन के साथ ये ओपनिंग जोड़ी कुशल 11 सारसोली की मैदान पर उतरती हुई। फुल टॉस बॉल, इस बार अपना मन पसंदीदा स्ट्रोक लगाया है, टाइमिंग काफी अच्छा है, प्लेसमेंट लाजवाब, और रिजल्ट भी 6 रनों के तौर पर मिड विकेट के रीजन पे आता हुआ ये हाई एंड हैंडसम नवनाथ पाटिल के बैट से ये सिक्सर। ये थोड़ी सी खराब बॉल जयेश के द्वारा देखने को मिला, रिप्ले में भी आप देख सकते हैं। बिल्कुल जूसी फुल टॉस जिसे कहते हैं उस प्रकार की ये गेंद, और ऑनसाइड के रीजन को टारगेट किया था नवनाथ ने, और 6 के साथ अपने पारी का आगाज करते हुए इस मुकाबले का पहला सिक्सर नवनाथ पाटिल के बैट से टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ जा पहुंचा है कुशल 11 सारसोले का कुल स्कोर 8। शुरुआत अच्छी रही है, लेकिन रबाले टीम यहां पर शुरुआती ब्रेक थ्रू तलाश करेगी। शॉट बढ़िया, बिल्कुल बैट के बीचों बीच खेला हुआ स्ट्रोक, गेंद जाता हुआ लॉन्ग ऑन के रीजन पे, वहां पर बल्लेबाज खिलाड़ी आप देख सकते हैं आफरीदी गेंद को फील्ड करते हुए। आज इनके ऊपर खासतौर पर निगाहें होगी जब रबाली टीम आप देखते हैं पर बैटिंग करते हुए नजर आएंगे। इनका बॉलिंग का स्पेल भी काफी इंपॉर्टेंट होगा, काफी कुछ निर्भर करता है इनका परफॉर्मेंस टीम को लेकर। 1 रन आया इस बार लॉन्ग ऑन के दृष्टिकोण से, अगर देखा जाए तो लॉन्ग ऑन के रीजन पर 1 रन। अच्छी शुरुआत दी है नवनाथ ने, स्कोर आगे बढ़ता हुआ जा पहुंचा है 9 पर। अगली बॉल जयेश लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट, इस बार कवर के ऊपर से खेला हुआ स्ट्रोक था, प्रॉपर टाइमिंग, गैप में गेंद, और गेंद जाता हुआ आप देखते हैं पर एक्स्ट्रा कवर के रीजन में, डीप में कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं था, पावर प्ले में आता हुआ पावरफुल शॉट दीपक वैती के बैट से। बैक ऑफ द लेन बॉल थी, ऑफ स्टंप के बाहर, और कहीं ना कहीं रूम बनाकर खेला हुआ स्ट्रोक था ये, और कह सकते हैं यहाँ पर हल्का सा मिला रूम। बल्लेबाज दीपक वैती ने मचाया धूम इस गेंद पर, कवर के ऊपर से आता हुआ है चौका, और टीम का कुल स्कोर अब जा पहुंचा है कुशल 11 सारसोले का 13 रन। आने वाली इस ओवर की आखिरी बॉल,
अब तक 5 गेंदों में 13 रन बटोरा है दीपक वेत्ती और नवनाथ पाटिल ने मिलकर। इनसाइड आउट के अलावा स्ट्रोक था, इस बार भी कमाल का दर्शनीय स्ट्रोक है। बैक टू बैक 2 गेंदों पे 2 चौके बटोरे हैं और पहले ओवर की समाप्ति के बाद आप देख सकते हैं पावरफुल बैटिंग नजर आई है कुशल 11 सारसोले के ओपनिंग जोड़ी के माध्यम से। नवनाथ के बैट से एक सिक्सर हमने देखा और दीपक वेत्ती के बैट से लगातार 2 गेंदे 2 चौके एक्स्ट्रा कवर के रीजन में हाई क्लास शुरुआत देखने को मिला है। और पहले ओवर के खेल के बाद कुशल 11 सारसोले टीम का विदाउट लॉस स्कोर कार्ड पर रन लगे 17 यानी 17 रन। मेजबान बनाम मेहमान के बीच मुकाबला चलता हुआ अगर इसे कहे तो कोई इसमें दोहराई होगी नहीं, क्योंकि पहले ओवर के खेल के बाद अब तक पलड़ा कुशल 11 सारसोले का भारी नजर आया। 17 रन बटोरे दोनों बल्लेबाजों ने, दोनों बैटर्स ने मिलकर। पावर प्ले में दमदार शुरुआत, विस्फोटक शुरुआत देखने को मिला है, स्पेशली दीपक वेत्ती की 2 लाजवाब खूबसूरत चौके हमने कवर की रीजन में देखे। एक बैक ऑफ द लेन बॉल थी, हल्का सा रूम बनाकर चौका, उसके बाद आखिरी बॉल पर इनसाइड आउट ओवर द कवर 4 रन, 17 रन आए। थोड़ा सा प्रेशर अब जय बालाजी रबाले टीम के ऊपर है। रबाले टीम को अगर वापसी करनी है तो शुरुआती ब्रेक थ्रूज देने होंगे। जयेश का ओवर थोड़ा महंगा रहा है, नया ओवर लेकर आए अब गौरव। स्ट्राइक पर होंगे लेफ्ट हैंड बैटर नवनाथ पाटिल, पहली बॉल फेस करेंगे। अंदर आई बॉल, थोड़ी सी उछाल, कहीं ना कहीं हाइट एक मसला था जिसकी वजह से अंपायर ने नकारा इस LBW अपील को। अच्छी लाइन और लेंथ पढ़कर गेंद अंदर आई इस बार, और कहीं ना कहीं थोड़ा सा लेग स्टंप के बाद थोड़ा सा शफल भी हो गए थे बल्लेबाज नवनाथ। स्टांस काफी खूबसूरत आप देख सकते हैं यहाँ पर नवनाथ का। 6 के साथ पारी की आगाज की थी नवनाथ ने आज। और स्कोर की बात करें तो दूसरा ओवर शुरू हो चुका है, पहली गेंद की समाप्ति के बाद कुल स्कोर विदाउट लॉस 17 रन कुशल 11 सारसोले। डाउन द लेग बॉल थी और कहीं ना कहीं ये गेंद लेग स्टंप को छोड़कर जाती हुई अंपायर बिरजू जी भगत का इशारा था हुआ वाइड का। ये तीसरा एक्स्ट्रा रन आता हुआ कुशल 11 सारसोले के बैटिंग के लिए। स्कोर कार्ड में अगर देखा जाए तो स्कोर अब आगे बढ़ता हुआ 18 पर जा पहुंचा है। क्रिकेट के नजरिए से देखा जाए तो काफी बढ़िया वातावरण, मौसम। बैट के बिल्कुल निचले हिस्से पर गेंद लगा, ठीक तरीके से टाइम नहीं कर पाए, फॉलो थ्रू में अच्छा गेंद को रोका है। बॉलर बैक टू ड्राइव, डॉट बॉल आता हुआ। अब तक वाइड गेंद अगर छोड़ दे तो कहीं ना कहीं गौरव ने अच्छी बॉलिंग की है, नो डाउट। लेंथ अच्छी रखी है, गुड लेंथ पर गेंदबाजी कर रहे हैं और कहीं ना कहीं थोड़ा सा परेशान करती हुई इनकी गेंदबाजी नवनाथ को अब तक। इस बार में टाइमिंग स्ट्रोक, कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना, पॉइंट के खिलाड़ी वहां पर गेंद के नीचे आते हुए पहला ब्रेक थ्रू जय बालाजी रबाले टीम को मिलता हुआ। और डेंजरस बैट्समैन जो खतरनाक नजर आ सकते थे नवनाथ पाटिल, उनका विकेट चटकाया है टीम जय बालाजी रबाले टीम ने। और ये लगता हुआ आप देख सकते हैं 18 के स्कोर पर पहला झटका कुशल 11 सारसोले टीम को। रिप्ले में आप देख सकते हैं बिल्कुल आत्मविश्वास भरा शॉट नहीं था, बिल्कुल कहीं पे माना चाहते थे लेग साइड की तरफ लीडिंग एज लगा और पॉइंट पर खेल बैठे। एक आसान सा मौका वहां पर पॉइंट के फील्डर जयेश, कैच को उन्होंने अंजाम दिया। 18 के स्कोर पर कुशल 11 सारसोले टीम को लगता हुआ पहला झटका। नए बैटर अब 3 नंबर पर जाते हुए कुणाल पाटिल। आखिरकार इनिंग की 9वें गेंद पर 9वें बॉल पर पहला विकेट चटकाया है जय बालाजी रबाले टीम ने। लेकिन देखा जाए तो रन भी अच्छे खासे खर्च किए, 18 रन। स्कोर कार्ड 18 पर 1। पहले विकेट की साझेदारी 18 रनों की आखिरकार टूटती हुई नजर आती हुई। नए बल्लेबाज नंबर 3 पर आए कुणाल पाटिल। अब दोनों ही राइट हैंडेड बैट्समैन हैं बीच मैदान के अंदर। कुशल 11 सारसोले के बैटिंग लाइनअप पे ज्यादा करके राइट हैंड बैट्समैन आपको नजर आएंगे। ओ पड़ने के बाद गेंद नीचे रहती है लेकिन इंपैक्ट आउटसाइड ऑफ था, ऑफ स्टंप के बाहर पहले ही शफल हो गए थे। जब बल्लेबाज शफल होता है तो निश्चित तौर पर अंपायर के लिए भी LBW का जो अपील होता है, निर्णय होता है, उसे देना थोड़ा आसान हो जाता है, क्योंकि विकेटों के बीचों बीच खिलाड़ी पाए जाने चाहिए। ये नियम शफल हो गए थे कुणाल, जिसकी वजह से अंपायर ने नकारा, दरकिनार किया इस अपील को।
डॉट बॉल आता हुआ। गौरव की अब तक अच्छी बॉलिंग, इस ओवर में महज 1 रन खर्च किया उन्होंने। अगली बॉल लेकर तैयार गौरव, ओवर द विकेट। इंतजार किया, अंदर आती हुई गेंद थी और बैकफुट पे जाकर गेंद को दिशा देना चाहते थे। डिपिश गली और बैकवर्ड पॉइंट की रीजन में खेलने का प्रयास, लेकिन मिस टाइमिंग स्ट्रोक आता हुआ डॉट बॉल। बढ़िया ओवर अब तक रहा है। गेंदों की बात करें तो 5 गेंदों में महज 1 रन जो वाइड के तौर पर आया था वही रन खर्च किया। बैट से एक भी रन दिया नहीं अब तक गेंदबाज गौरव ने। आखिरी बॉल इस ओवर की, ओ विकेट किया इस बार। ताकत काफी इस खिलाड़ी के अंदर, और आप देख सकते हैं यहाँ पर संपर्क काफी लाजवाब। बिल्कुल आप देख सकते हैं यहाँ पर वीआईपी डाइस जो हमारा स्टेज है ओम साई राम मित्र मंडल के माध्यम से आयोजित किया गया प्रतियोगिता, और आता हुआ ये इस मुकाबले का दूसरा सिक्सर कुणाल पाटिल के बैट से। वाइडिश लॉन्ग ऑन और काउ कॉर्नर के रीजन को टारगेट किया इस बार कुणाल ने। जाते जाते आखिरी बॉल पर 6 रन। कुल मिलाकर स्कोर की बात की जाए तो टोटल स्कोर है 24 रन। तो कुल स्कोर 24 लॉस ऑफ 1 विकेट। इस ओवर में टोटल आप देख सकते हैं 7 रन आए। नवी मुंबई खासतौर पर देखा जाए तो एनएमटीसी नियमों के अनुसार और हमारे आयोजक कमेटी के माध्यम से अनाउंसमेंट सभी टीमों के लिए, ड्रेस कोड कंपलसरी है, यानी 11 के 11 खिलाड़ी और साथ में 12th मैन अगर आपका मुकाबले के लिए तैयार होता है मैदान के अंदर 11 खिलाड़ियों का ड्रेस कोड सेम होना चाहिए, प्रॉपर ड्रेस कोड होना चाहिए। और 12th मैन का खिलाड़ी भी ड्रेस कोड, जो हमारे साथ कमेंट्री बॉक्स में जुड़ेंगे स्कोरर को नाम बताने के लिए खिलाड़ियों के लिए, उनका भी ड्रेस कोड बाकी 11 खिलाड़ियों की तरह सेम होना चाहिए। प्रॉपर ड्रेस कोड के साथ सभी टीमों को उतरना है। ये आज और आने वाले कल के दिन जब तक प्रतियोगिता चलता रहेगा हम अनाउंसमेंट करते नजर आएंगे। तो 2 ओवर के खेल के बाद स्कोर हुआ 24 7 रन आए पिछले ओवर में। गौरव का ओवर कहते कि एक अच्छा ओवर गुजरा क्योंकि नवनाथ का विकेट भी आया था उस ओवर में, लेकिन जाते जाते कुणाल ने विकेट चटकाए। जाते जाते कुणाल ने यहाँ पर एक सिक्सर लगाया जरूर। अफरीदी अब आए बॉलिंग मार्क पर। पहला स्पेल इनका रहेगा काफी क्रूशियल। सामने दीपक वेती अच्छे रिदम में अब तक नजर आए। दीपक वेती 2 चौके उनके बैट से पहले ओवर में हमने देखे थे जयेश के खिलाफ। पहली बॉल ऑफ स्टंप के बाहर के लेंथ के साथ शुरुआत किया है आफरीदी ने। व्हाइट का इशारा महेंद्र जी पाटिल अंपायरिंग की भूमिका में, प्रचंड अनुभव जिनके पास है क्रिकेट के। अगर बात की जाए जुगांव प्रीमियर लीग 2022 में बेस्ट बैट्समैन का खिताब अर्जित किया था 40+ वर्षीय खिलाड़ी महेंद्र पाटिल जी ने, और आज अंपायरिंग की भूमिका अदा करते उनके साथ विजय भगत। फुल टॉस बॉल और इंपैक्ट आउटसाइड ऑफ स्टंप के बाहर जाकर गेंद को लपेटा है ऑन साइड की तरफ। फुल टॉस की गेंद थी और मिड विकेट पर अच्छी फील्डिंग। आता हुआ है सिंगल। दीपक वेती एक सेंसिबल क्रिकेट खेलते हुए, पेशेंस लेवल दिखाते हुए, पारी को अपने आगे ले जाते हुए टीम को कहीं ना कहीं एक अच्छे बैटिंग के योगदान की आवश्यकता और वही भूमिका अदा करते हुए दीपक। स्कोर 26। धीमी गति की बॉल डालने का प्रयास करे थे, उंगलियां फेरी थी लेकिन दिशा इन गेंद। ये वाइट आता हुआ इस ओवर की दूसरी वाइट। कुल मिलाकर इस पारी की अब तक टोटल वाइट गेंदों की अगर संख्या की बात करें तो 3 वाइट गेंदें अब तक डाली गई है, एक गौरव के माध्यम से और 2 अब तक आफरीदी के माध्यम से। स्कोर की संख्या आगे बढ़ती हुई कुशल 11 सारसोले का कुल स्कोर हो चुका है 27। चॉप करने का प्रयास, वाइड यॉर्कर किया था इस बार आफरीदी ने, विकेट कीपर को गेंद बीट करती हुई, लेकिन बैकअप है, फ्लाई स्लिप। बैट से रन, कहीं ना कहीं बल्ले का अंदरूनी हिस्सा लगा था। कुणाल के बैट से सिंगल आता हुआ कुल स्कोर संख्या अब जा पहुंचा है 28 पर। मेरे साथ स्कोरिंग की भूमिका अदा करते हुए अजय। ओवर द विकेट, शॉट अच्छा इस बार, इनसाइड आउट ओवर द कवर खेला है, कड़क शॉट, लेकिन पीछे खिलाड़ी डीप में मौजूद। स्वीपर कवर के खिलाड़ी दौड़ कर आए डीप एक्स्ट्रा कवर की तरफ और आता हुआ बैट से ये 2 रन। दीपक वेती अब तक कवर की रीजन में लगातार प्रयास कर रहे हैं ज्यादा से ज्यादा रन बटोरने का, और इस 2 रन की मदद से मुकाबला आप देख सकते हैं स्कोर कार्ड आगे बढ़ता हुआ जा पहुंचा है 30 पर। देवनाथ जी मड़वी हमारे साथ फिर जुड़ते हुए, जिनके माध्यम से कुशल 11 सारसोले क्रिकेट को काफी आगे लेकर गए। नवी मुंबई टेनिस क्रिकेट की अगर बात की जाए, एक लेजेंड क्रिकेटर नवी मुंबई के, हमारे सारसोले नगरी सारसोले गांव के देवनाथ जी मड़वी एक बार फिर विराजमान होते हुए मंच पर। स्कोर की बात करें तो कुल स्कोर संख्या 30 रन। आफरीदी ओवर द विकेट एक बार फिर तैयार। सामने दीपक,
धीमी बॉल थी, बैक ऑफ द लाइन गेंद, फंस गए अब, और एक अच्छा कैच मिड विकेट के रीजन में। आफरीदी को मिलती हुई पहली सफलता, दूसरी सफलता पूरी टीम के लिए, और दूसरा झटका लगता हुआ यहां पर टीम आप देख सकते हैं कुशल 11 सारसोली टीम को। धीमी गति की बॉल थी, बैकफुट पे जाकर खेलने का प्रयास, और जब धीमी गति गेंद होती है आपको ताकत ज्यादा जनरेट करना पड़ता है, और लीडिंग एज था ये। एक अच्छा कैच, मिड विकेट के फील्डर वहां पर थे जितेंद्र, उन्होंने कैच को अंजाम दिया, और इसी के साथ दूसरा झटका लगता हुआ 30 रन के स्कोर पर कुशल 11 सारसोली टीम को। चार गेंदें अब तक इस ओवर की हुई है, स्कोर हुआ है 30। गणेश गुड़वे आप देखते हैं बल्लेबाज, हरफन मौला खिलाड़ी हैं और बड़े स्ट्रोक लगाने की पूरी काबिलियत रखते हैं। रबर बॉल क्रिकेट में भी अगर इनका आंकड़े उठाकर देखा जाए तो एक विस्फोटक खिलाड़ी के तौर पर इनका परिचय रहता है हमेशा। गन प्लेयर है गणेश। ओ शॉट बढ़िया कट किया, इस बार गेंद जाता हुआ यहाँ पर डीपिश गली की तरफ से, गेंद गुजरती हुई जाती हुई यहाँ पर डीप थर्ड मैन की तरफ, खिलाड़ी दौड़ते हुए, लेकिन ऑफफील्ड काफी तेज आता हुआ। पहली बॉल फेस कर रहे थे अपने पारी का, लेकिन पांचवी गेंद पर चौका बटोरा है, और 4 रन की मदद से कुशल 11 सारसोली का कुल स्कोर अब जा पहुंचा है 34-34 पर। काफी बढ़िया स्ट्रोक कट किया, और डीप थर्ड मैन के रीजन पर यह चौका बटोरा है गणेश ने। गणेश गोडवे आप देखते हैं उनके बल्ले से 4 रन, और आते ही 400 के स्ट्राइक रेट के साथ पारी की आगाज। स्कोर कार्ड आगे बढ़ता हुआ 34-34 पर। 34 स्कोर कार्ड, कुशल 11 सारसोली बनाम जय बालाजी रबाले। ओवर द विकेट, आखिरी बॉल थी, धीमी गति की डाली हुई गेंद, ओवर पिच की गेंद को यहां पर खेल दिया ऑन साइड की तरफ। शॉट मिड विकेट के खिलाड़ी जयेश गेंद तक पहुंचे, स्ट्राइक रखेंगे अपने पास बल्लेबाज गणेश गोडवे आप देख सकते हैं, और इसी के साथ 3 ओवर का खेल कंप्लीट हुआ है। 3 ओवर के खेल के बाद टॉस हार के पहले बैटिंग करती हुई टीम कुशल 11 सारसोली टीम का कुल स्कोर हुआ है 35-35। इसके बाद जो मुकाबला होगा इस मैच की, आप देख सकते हैं विजेता टीम, और मुकाबला होगा पहले मैच की विजेता टीम एकवीरा बेलापुर। टोटल 7 मैचेस आज खेले जाएंगे। फ्रेश मैचेस देखा जाए तो पहले राउंड के मैचेस 5 ओवर, और सेकेंड राउंड के मैचेस 4 ओवर। लेकिन क्रिकेट के वातावरण से देखा जाए तो ये मौसम काफी अच्छा है क्रिकेट के नजरिए से। आज उतनी धूप उतनी गर्मी अब तक नजर नहीं आई है, एक अच्छी बात। थोड़ी सी हवाएं चलती हुई। तो 3 ओवर के खेल के बाद स्कोर हुआ है 35। गौरव स्पेल का दूसरा ओवर लेकर आए टीम के सबसे चौथा ओवर। जयेश, थोड़ी सी चूक हुई वहां पर, जयेश जो खिलाड़ी थे मिसफील्ड करते हुए नजर आए गेंद को, और नतीजा 1 रन गणेश घोड़वे के बैट से आता हुआ। स्कोर आगे बढ़ता हुआ अब जा पहुंचा है 36 पर 36। अब तक देखा जाए जिस हिसाब से बल्लेबाजी चल रही है तो 50 का आंकड़ा निश्चित तौर पर सारसोली टीम अगर इसी तरह बल्लेबाजी करती है तो जरूर छूती हुई नजर आएगी, टच करते नजर आएंगे ये टीम। ओहो, स्टैंड एंड डिलीवर शॉट, व्हाट अ शॉट, कमाल की टाइमिंग, और गेंद जाता हुआ आप देखते हैं लॉन्ग ऑफ के ऊपर से गगनभेदी सिक्सर। कुणाल पाटिल विस्फोटक बल्लेबाजी। देखिए दिन और सुबह शाम इसी मैदान पर प्रैक्टिस करते हैं, और कहते हैं ना कहावत है इंग्लिश में, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। अगर आप इसी तरह प्रैक्टिस करते नजर आएंगे डेली रूटीन डेली बेसिस पर, तो कहीं ना कहीं सफलता आपकी कदम जरूर चूमेगी। यहां पर कुशल जी मड़वी आए हुए हैं, उनका हम स्वागत करते हैं, सुस्वागत है, वेलकम। स्कोर 42, 42 रन। पहली बॉल पर सिंगल,
अगली गेंद पर सिक्सर, लॉन्ग ऑफ के ऊपर से एक दमदार सिक्सर आया कुणाल पाटिल के बैट से। अगली बॉल गौरव, ओहो काफी मोटा किनारा था ये, बल्ला जोर से घुमाया था लेकिन कहीं ना कहीं अंदरूनी किनारा लगा और एक अच्छा कैच विकेट कीपर अजय के माध्यम से, और गौरव को मिलती हुई सफलता, तीसरी कामयाबी जय बालाजी रबाले टीम के लिए, और 42 के स्कोर पर लगता हुआ तीसरा झटका। विस्फोटक खिलाड़ी, डेंजरस बैट्समैन कुणाल पाटिल बैक टू पवेलियन। तो 13 रनों की पारी खेलकर वापस जाते हुए कुणाल अच्छी बैटिंग कर रहे थे, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण अंदरूनी किनारा, इनसाइड एज, और काफी मोटा किनारा था। आवाज बिल्कुल स्टेज तक आया जितना मोटा किनारा लगा, और विकेट कीपर अजय ने कोई गलती नहीं की। तीसरी सफलता रबाले टीम को मिलता हुआ इस मुकाबले में। और अब नए बल्लेबाज रुक करते हुए मैदान के अंदर कुशल मड़वी, एक अनुभवी, एक सुप्रसिद्ध खिलाड़ी, नवी मुंबई टेनिस क्रिकेट में सारसोले नगरी, सारसोले गांव के इस टीम के मार्गदर्शक कुशल मड़वी अब बीच मैदान की तरफ रुक करते हुए बल्लेबाजी करने के लिए। स्कोर हुआ है 42, 42 रन। पहले ओवर के स्पेल में 7 रन खर्च किए थे जब दूसरा ओवर लेकर आए थे, और चौथे ओवर की अब तक शुरुआती 3 गेंदों में 7 रन खर्च किया। कुल मिलाकर अब तक स्पेल में 14 रन खर्च किया गेंदबाज गौरव ने, और 2 कामयाबी अब तक इनके नाम रही है। पहला नवनाथ पाटिल के रूप में और दूसरा विकेट चटका उन्होंने कुणाल पाटिल के रूप में। कुशल मड़वी अब मिडिल ऑर्डर में बैटिंग करने आए। वो अच्छी बॉल, गुड बॉल, सुपर बॉल, सुप करके बॉल अंदर आई, अच्छी गेंद, और हल्की सी आप देखते हैं पर विकेट जो है पाटा विकेट, और लेंथ अगर आपकी अच्छी रहेगी तो बॉल स्किट कर रही है थोड़ा सा, और वही देखने को मिला। हरकत करती हुई गेंद अंदर आई, पड़कर पेस से बीट किया, लेंथ से बीट किया इस बार गेंदबाज गौरव ने। अच्छी बॉलिंग, गुड बॉलिंग परफॉर्मेंस गौरव के माध्यम से। अब तक पहले ओवर में जयेश के ओवर में 17 रन आए, दूसरे ओवर में कहीं ना कहीं रनों के सिलसिले को थोड़ा सा बांधा गौरव ने, और तीसरे ओवर में देखा जाए तो आफरीदी के ओवर में 11 रन आए, और अब तक इस ओवर में 4 गेंदों की समाप्ति के बाद 7 रन खर्च किया है गौरव ने। ओवर द विकेट, अगली बॉल अंदर आई बॉल, और कहीं ना कहीं थोड़ा सा बैकफुट पे जाकर खेलना चाह रहे थे, संभल कर खेलने की कोशिश। लेग बाय 1 रन, एक्स्ट्रा 1 रनों की वृद्धि होती हुई बैटिंग टीम के स्कोर कार्ड में। 5 गेंदें अब तक हुई है। स्कोर कार्ड की बात करें तो कुल स्कोर हो चुका है 43। अजय हमारे साथ स्कोरर, क्रिक लाइव की टीम, सचिन मुंडे, कड़ी मेहनत जिनके माध्यम से रहा है ब्रॉडकास्टिंग में हमेशा। करियर की शुरुआत इंडिया क्रिक के साथ, अब क्रिक लाइव का भागदौड़ संभालते हुए। शॉट बढ़िया इस बार बैट के बीचों बीच, और आफरीदी, एफर्ट की कोई कमी नहीं, लेकिन आप 1 लाख का क्रिकेट प्रतियोगिता खेल रहे हैं, इस स्तर पर एक कैचेस पकड़ने चाहिए थे। और गणेश आप देखते हैं जो विस्फोटक खिलाड़ी है, दूसरी मर्तबा ऐसा हुआ कि आखिरी गेंद पर 1 रन लेकर स्ट्राइक अपने पास रखा है नए ओवर में गणेश ने। ये कहानी तीसरे ओवर की आखिरी बॉल पर भी रहा था, ये कहानी चौथे ओवर की आखिरी बॉल पर भी रहा है। यानी कुल मिलाकर 4 ओवर के खेल के बाद टोटल स्कोर हुआ है 44, यानी 11 के औसत से रन बनाया जा रहा है बैटिंग टीम के द्वारा। विकेट्स गिरे अब तक 3, दीपक वैती, नवनाथ पाटिल और कुणाल पाटिल। बीच मैदान पर गणेश गोडवे और कुशल मड़वी। स्कोर हुआ है 44। ओम साई राम मित्र मंडल सारसोले आयोजित प्रतियोगिता हम देख रहे हैं, और काफी कहीं ना कहीं कल फाइनल दिन है, और सही समय पर यहाँ पर ओम साई राम मित्र मंडल के माध्यम से आयोजन, गुरुवार दिन काफी शुभ हम मानते हैं, काफी पाठ पूजन करते हैं साईं बाबा का। और कल फाइनल दिन होगा हमारे इस प्रतियोगिता का। आज के दिन का ये दूसरा मैच डे 1 का चलता हुआ। 4 ओवर की समाप्ति के बाद कुल स्कोर की तरफ नजर डाले तो 44 रन। आखिरी ओवर, क्या 60 का आंकड़ा टच करेगी टीम सारसोले? कुशल 11 सारसोले अपने घर के मैदान पर खेल रही है। सामने गणेश, पहली बॉल गुड लेंथ,
बॉल अच्छी थी, लेंथ अच्छी थी, डायरेक्ट हिट, नॉट आउट का इशारा अंपायर बिरजू जी भगत का, और अंपायर मुख्य अंपायर महेंद्र जी पाटिल का इशारा था कि ये लेग बाय 1 रन, यानी स्ट्राइक तो रोटेट हुआ है लेकिन एक्स्ट्रा रन यहां पर जुड़ता हुआ बैटिंग टीम के स्कोर कार्ड में। कुल स्कोर अब आगे बढ़ चुका है, जहां पहुंचा है कुशल 11 सारसोले का 45 पर। विवेक आखिरी ओवर करते हुए, बढ़िया ऑलराउंडर खिलाड़ी विवेक। जय बालाजी रबाले टीम, पिछला अगर इन दोनों टीमों का फाइट देखे तो एरोली के मैदान पर हुआ था, वहां पर जिस प्रकार हर्षल ने बताया कि जय बालाजी रबाले टीम ने जीत दर्ज की थी। इस बार आड़े बैट से खेला हुआ स्ट्रोक था मिड विकेट की तरफ, खिलाड़ी वहां पर जितेंद्र इन एक्शन, अच्छी फील्डिंग और ओवरथ्रो का रन लेने का मौका। इस बार आउट होंगे बल्लेबाज गणेश। आखिरी ओवर है, विकेट्स काफी हाथ में शेष है और कहीं ना कहीं यही मद्देनजर रखते हुए कुशल ने 2 की कॉल दी थी और विकेट गिरता हुआ, चौथा झटका लगता हुआ रनआउट के रूप में गणेश आउट होते हुए। गणेश गोडवे 7 रन बनाकर आउट। 46 के स्कोर पर यह तो 46 के स्कोर पर अब 4 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं। नए बल्लेबाज एक और अनुभवी एक्सपीरियंस कैंपेनर मैदान की तरफ रुख करते हुए। आगरी कोहली प्रीमियर लीग हो या खासतौर पर नवी मुंबई प्रीमियर लीग हो और खासतौर पर नवी मुंबई ग्रामीण क्रिकेट में जिस खिलाड़ी ने एक बढ़िया भूमिका अदा की है अपने खेल से, गणेश मड़वी एक अनुभवी खिलाड़ी मैदान पर जाते हुए। वो अच्छी बॉल थी, बिल्कुल विकेटों के बीचों बीच पाए गए। आसान सा निर्णय यहां पर महेंद्र जी पाटिल के लिए और एलबीडब्ल्यू के शिकार होते हुए बल्लेबाज कुशल मड़वी। बल्लेबाज का नाम कुशल है लेकिन गेंदबाजी में कुशलता नजर आता हुआ विवेक के माध्यम से एक और सफलता उनके लिए और जय बालाजी रबाले टीम के लिए मिलता हुआ। 46 पर 3 था, अब 46 पर 5 विकेट गिर चुके हैं। इससे पहले रनआउट के तौर पर गणेश आउट हुए, गणेश गोडवे, और उसके बाद अगली बॉल पर ज्यादा देर टिकने नहीं दिया विवेक ने। कुशल मड़वी आउट, आज कुछ खासा नहीं कर पाए इस मैच में। महज आप देख सकते हैं यहां पर खाता खुला नहीं, लेग बाय के जरिए 1 रन जरूर आया था लेकिन बैट से एक भी रन आया नहीं। तो वापस जाते हुए कुशल मड़वी और उनके छोटे भाई बंधु आप देखते हैं पर नवी मुंबई टेनिस क्रिकेट में सबसे कम उम्र में जिस खिलाड़ी ने 6 गेंदों पे 6 विकेट चटकाने का कारनामा दिवाली के मैदान पर किया है। अंडर 19 या अंडर 21 का अगर क्रिकेट उठाकर देखे तो, और एनएमपीएल में खासतौर पर मेडन ओवर डालने का कारनामा। हाफ ट्रैकर बॉल, बढ़िया बॉलिंग, सुपर बॉलिंग। गौरव और विवेक ने अब तक इंप्रेस किया रबाले टीम के माध्यम से। गेंदबाजी की अगर यूनिट की बात की जाए तो 4 गेंदें अब तक हो चुकी है और कहीं ना कहीं 50 के अंदर रुकने के इरादे के साथ गेंदबाजी चलता हुआ रबाले के माध्यम से। तीखी बाउंसर, एक और डॉट बॉल। हर्षल मड़वी के पास कोई जवाब नहीं इस गेंद का। परफ्यूम डिलीवरी कह लीजिए, बिल्कुल कंधे के ऊपर से गुजरता हुआ गेंद, तेज तरार ये बॉलिंग चलती हुई। आखिरी बॉल इस पारी की होगी, क्या टोटल स्कोर अर्धशतक के पार पहुंचेगा? तक स्कोर की तरफ निगाहें डाले तो स्कोर 46 पर रुका हुआ है। आखिरी बॉल डाउन द ग्राउंड खेला स्ट्रोक था, अलोंग द कारपेट, गेंद जाता हुआ लॉन्ग ऑफ की तरफ। 1 रन भाग के पूरा किया गया। दूसरे की कोशिश और बाउंड्री की तरफ गेंद जा रही थी। चलिए 4 तो नहीं आए, कम से कम 3 रन जरूर आए हैं। तो आखिरी बॉल पर 3 रन, एक अच्छा स्ट्रोक यहां पर गैप में खेलने की कोशिश थी और इसी के साथ स्कोर हो चुका है 49, 49 रन। और कुशल 11 सारसोली टीम ने घर के मैदान पर विपक्षी टीम को लक्ष्य दिया है 50 का। चलिए जय बालाजी रबाले टीम, आपका डगआउट बिल्कुल स्टेज की इधर है, आपको यहां पर विराजमान होना है। पूरी टीम लेकर आपको स्टेज की तरफ आना है। तो बढ़िया बॉलिंग आखिरी ओवर में विवेक ने महज 5 रन खर्च किए। वेल बॉल विवेक, अच्छी बॉलिंग और 50 के अंदर रोक के रखा यहां पर रबाले टीम ने। एक सिचुएशन पे ऐसा लग रहा था स्कोर 60 प्लस जाएगा, 60 प्लस स्कोर जाएगा, लेकिन अच्छी बॉलिंग की है। हमारे कुछ मान्यवर आए हुए हैं, आलेला मान्यवरांना विनंती असेल तुम्ही स्टेजवर या।
ओम साईराम मित्र मंडळ सासवले तर्फे तुमचा हार्दिक हार्दिक स्वागत असेल. तो कंपल्सरी चेस नियम, कंपल्सरी ड्रेस कोड, कंपल्सरी चेस, 50 का लक्ष्य रखा गया है जय बालाजी रबाले टीम के लिए. अच्छी बॉलिंग की आज रबाले ने, कहीं ना कहीं देखा जाए तो गौरव का 2 ओवर का स्पेल काफी क्रूशल रहा. अच्छी बॉलिंग की गौरव ने, और आखिरी ओवर तो लाजवाब था विवेक का. 5 रन महज खर्च किया उन्होंने. तो 50 का लक्ष्य जय बालाजी रबाले टीम को दिया गया है. अब स्कोर को किस प्रकार डिफेंड करेगी और किस प्रकार चेस करेगी रबाले टीम, देखना काफी क्रूशल. चलिए, जो हमारे दर्शक बैठे हैं थोड़ा सा बगल में हो जाइए, क्योंकि खिलाड़ियों के लिए डगआउट्स बनाए गए. हेलो, वेलकम बैक. आप सभी का स्वागत एक बार फिर. चलिए, बल्लेबाजों से विनंती है कि जल्द से जल्द आपको मैदान पर बैट्समैन भेजने हैं. तो आने वाले नवी मुंबई के अगर क्रिकेट की अगर बात की जाए तो काफ़ी खुश खबर है. और ज़्यादा करके डे नाइट क्रिकेट प्रतियोगिता होती नहीं है नवी मुंबई में, लेकिन खासतौर पर समाज सेवक हमारे कोपरकेने गांव के महेश विठल जी पाटिल एमपी ग्रुप के माध्यम से आप देखते हैं यहाँ पर एमपी ट्रॉफी 2023 का आयोजन दिनांक 31 मार्च 1
लेग ब्रेक स्पेशलिस्ट बॉलिंग मार्क पर पहला बॉल लेकर तैयार, फेस करेंगे आफरीदी। ओहो, पहली बॉल फुल लेंथ डिलीवरी, बीट करती हुई बैटर को, और थ्रो थोड़ा सा खराब था, नाराज वहां पर हर्षल। सटीक थ्रो होता तो कहीं ना कहीं नजदीकी मामला हो सकता था। तो 1 रन के साथ यहां पर मुकाबले की आगाज होती हुई सेकंड इनिंग एक बार फिर 50 का लक्ष्य रखा गया है जय बालाजी रबाले टीम के लिए। स्ट्राइक पर अब होंगे जितेंद्र। हर्षल की अगली बॉल, ओ शॉट अच्छा, इस बार पिक कर लिया गेंद को, स्लॉट में बॉल थी और फ्लैट सिक्सर। जितेंद्र के बैट से आता हुआ इस पारी का पहला सिक्सर, स्टैंड एंड डिलीवर। टाइमिंग देखिए, टाइमिंग देखिए, काफी बढ़िया शॉट यहां पर, मानो जैसे रीड कर लिया था, फ्लाइटेड डिलीवरी थी ये, और बिल्कुल जगह पर रडार में गेंद थी, स्लॉट में बॉल थी और फ्लैट सिक्सर लॉन पर। दमदार शुरुआत जितेंद्र के माध्यम से, स्कोर आगे बढ़ता हुआ 7 पर, टिट फॉर टैट। जैसा बल्लेबाजी पहली पारी में रहा था वैसी बल्लेबाजी सेकंड इनिंग में देखने को मिलता हुआ, लड़ाई लड़ती हुई जय बालाजी रबाले। पहले ओवर के खेल के बाद पहली पारी में 17 रन थे, इस ओवर में यानी इस इनिंग के पहले ओवर के खेल के बाद कितने रन होंगे स्कोर कार्ड पर, देखना दिलचस्प। हर्षल कैसी वापसी करेंगे देखना, ये भी क्रुशियल होगा। ओहो, एक और अच्छा शॉट, मैदान छोटा है लेग साइड की तरफ, मस्तक पर दस्तक, प्रेशर हर्षल मड़वी के ऊपर। अब लगातार 2 गेंदे 2 सिक्सर, जितेंद्र के बैट से आता हुआ जोरदार 6 रन। क्या बैटिंग रही है, पहले मैच में केवल 22 रनों का लक्ष्य था, लेकिन इस मैच में रन हमने बनते हुए देखा है, और ऐसा लग रहा है मानो जैसे बल्लेबाजी आसान नजर आ रहा है। और जितेंद्र मानो जैसे लगे कई बरसों से हर्षल के खिलाफ अच्छा क्रिकेट खेल रहे हैं। ये लेग ब्रेक थी, ये हर्षल के पिटारे से डाला हुआ है बॉल, और बल्लेबाज लेग स्टंप के बाहर सफल हो गए थे, जिसकी वजह से गेंद ऑफ स्टंप के बाहर गया। देखने में ऐसा लगा कि ये वाइड जरूर होगी, लेकिन बिरजू जी भगत का मानना कि ऑफ स्टंप के बिल्कुल करीब से गेंद गई है। बड़ी अंपायरिंग, महेंद्र जी पाटिल और बिरजू जी भगत, हमारे जू गांव के 2 सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी अंपायरिंग की भूमिका में। वापसी किया हर्षल ने, लेंथ बदली और कहीं ना कहीं किस्मत बदला है। इस बार फ्लाइटेड डिलीवरी थी, एक और लेग ब्रेक की डाली हुई बॉल, बैट का लीडिंग एज लगा, गेंद जाता हुआ आप देख सकते हैं यहाँ पर। शॉट फाइनल के खिलाड़ी इस बार इन एक्शन नजर आए, कुणाल पाटिल। 5 गेंदे अब तक हो चुके हैं, पहली बॉल पर सिंगल, लगातार 2 सिक्सर, फिर एक डॉट, फिर एक सिंगल। स्कोर की बात करें तो कुल स्कोर हुआ है 14, वाइड दिया गया है, स्कोर आगे बढ़ता हुआ 15-15 पर। तो पहले ओवर के खेल के बाद स्कोर हुआ टोटल आप देखते हैं यहाँ पर 17 रन। एकवीरा बेलापुर के डगआउट में आप देखते हैं यहाँ पर उनका हम स्वागत करते हैं। तो पहले ओवर के खेल के बाद स्कोर हुआ टोटल 17 रन। देखिए कमाल की माया, कहीं धूप तो कहीं छाया, पहले इनिंग में भी 17 रन थे और इस इनिंग में भी स्कोर कार्ड 17 रन ही है, लड़ाई बराबरी की। फरहान की यहाँ पर पहली बॉल, गुफरान अब आए बॉलिंग मार्क पर, लेफ्ट आर्म बॉलर,
5-6 वर्षों का इतिहास का पन्ना पलट कर देखे तो काफी इंप्रेसिव बॉलिंग परफॉर्मेंस रहता है गुफरान का। सारसोले, कुशल 11 सारसोले और सारसोले गांव की तरफ से अच्छा क्रिकेट जिनके माध्यम से देखने को मिला है। एज ए बॉलर गुफरान पहली बॉल पर सिंगल आया, हालांकि हल्के हाथों से पुश किया गेंद को ऑन साइड की तरफ। आफरीदी ने इस बार कदमों का इस्तेमाल, बड़ा शॉट खेला है, हवा में गेंद, खिलाड़ी गेंद के नीचे और पकड़ लिया था ऑलमोस्ट। गणेश मड़वी के हाथ में गेंद आ गई थी। कोशिश भरपूर की है, कोशिश पूरी की है, लेकिन मंशा अधूरी रह गई। दो रन आता हुआ जितेंद्र के बैट से। जितेंद्र आज कहीं ना कहीं एक लाजवाब टच में नजर आ रहे, कमाल की बैटिंग की है, स्पेशली 2 सिक्सर हर्षल मड़वी के खिलाफ जो लगाया था दर्शनीय। 15 रन पर बैटिंग कर रहे, 5 गेंदें फेस की है इन्होंने, कमाल की बैटिंग। ओहो, एक और बढ़िया शॉट, पीछे खिलाड़ी, ये विकेट काफी क्रूशियल होगा। दीपक वैती ने कोई गलती नहीं की और लॉन्ग ऑन पर विकेट चटकाते हुए यहां पर गुफरान। तो पहली सफलता मिलती हुई यहां पर कुशल 11 सारसोले टीम को, और 20 के स्कोर पर यह लगता हुआ पहला झटका। पहली पारी में देखा जाए तो पहले विकेट के लिए 18 रनों की साझेदारी रही थी, और यहां पर रबाले टीम ने पहले विकेट के लिए 20 रनों की साझेदारी जोड़ी है। तो बढ़िया बैटिंग की जितेंद्र ने, 6 गेंदें फेस की, 15 रनों की एक तूफानी पारी खेले इन्होंने, एक अच्छा स्टार्ट दिया है, शुरुआत अच्छी थी जितेंद्र ने, वेल प्ले। विवेक नाइक ने बल्लेबाज मैदान की तरफ जाते हुए अब नंबर 3 पर। स्कोर हुआ है 20, यहां से जीतने के लिए अभी भी 30 रन चाहिए, लेकिन गुफरान का ओवर है तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा हाई वोल्टेज ड्रामा आपको देखने को मिलेगा इस ओवर में। विकेट झटकाया गुफरान ने, विकेट टेकर बॉलर हैं, काफी भरोसा जताते हमेशा कुशल मड़वी इनके ऊपर। देवनाथ जी मड़वी, काफी क्रिकेट इन्होंने सीखा है यहाँ पर गुफरान ने इनसे। वो अच्छी बाउंसर थी है, लेकिन कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं, नो मैन स्लैंड में गेंद गिरता हुआ, जब तक लॉन्ग ऑन के खिलाड़ी मिड ऑन तक पहुंचेंगे। दीपक वैती, 1 रन आता हुआ विवेक नाइक के बैट से, स्कोर आगे बढ़ता हुआ 21 पर। 29 रन और बनाने हैं जय बालाजी रबाले टीम को। मुश्किल जरूर है, लेकिन कह सकते हैं अगर अपनी काबिलियत और अपनी क्षमता अगर दर्शाएंगे अच्छा मैदान के अंदर तो मुमकिन भी है लक्ष्य। गुफरान एक बार फिर तैयार, लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट, ओ पड़कर गेंद नीचे रहती हुई, अच्छी बॉल, ये ऑफ स्टंप के बिल्कुल बाहर, गेंद की लाइन में जाकर खेलना चाह रहे थे आफरीदी, लेकिन बॉल उतनी उछाल हुई नहीं। आफरीदी एक इमर्जिंग क्रिकेटर है, उभरते हुए सितारे नवी मुंबई टेनिस क्रिकेट के रबाले, जय बालाजी रबाले के बुम बुम आफरीदी। ओ धीमी बॉल और बी जी 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 बिल्कुल विकेट। फंस गए यहां पर गुफरान की स्लो ओवर 1 में, और कहीं ना कहीं स्लो गति और दुर्घटना घटी जय बालाजी रबाले टीम के लिए। धीमी गति की ये बॉल थी और कहीं ना कहीं थोड़ा सा स्लॉक करना चाह रहे थे शॉट को, विकेटों के बीचों बीच पाए गए, और महेंद्र पाटिल के लिए एक आसान सा निर्णय, आउट हुए बल्लेबाज, एलबीडब्ल्यू के शिकार आफरीदी, बैक टू पवेलियन, और ये लगता हुआ 21 के स्कोर पर रबाले टीम को दूसरा झटका। ओवर की समाप्ति हो चुकी है, 2 ओवर के खेल के बाद स्कोर हुआ 21, यानी 18 बॉल में जीतने के लिए रबाले टीम को अब यहां से रन बनाने हैं 29। 18 बॉल्स में 29 का इक्वेशन, कंपल्सरी चेज। नए बल्लेबाज अजय मैदान की तरफ रुख करते हुए, आकाश नए बल्लेबाज। रवि जी मेहर, आप देखते हैं पर लारा, पूरे नवी मुंबई के क्रिकेट के इतिहास अगर उठा के देखे तो मशहूर ये नाम, एक अच्छे क्रिकेटर और हमारे कट्टर समर्थक, और महेंद्र जी पाटिल के चेहरे पे मुस्कुराहट आप देख सकते हैं। तो रवि जी मेहर, लारा आप देख सकते हैं आए हुए मंच पर, उनका हम स्वागत करते हैं। सारसोले का जहां जहां मैचेस हो वहां वहां यहाँ पर इनकी उपस्थिति नजर आती है। अमन सिंह छोटू आए हुए हैं, उनका भी हम स्वागत करते हैं। छोटू वेलकम, कुरुक्षेत्र के एक युवा खिलाड़ी। तो 18 गेंदों में जीतने के लिए 29 रन चाहिए। विवेक नाइक स्ट्राइक पर होंगे।
गणेश मड़वी की पहली बॉल पॉइंट के ऊपर से खेल दिया है, गैप पे खिलाड़ी चेस करते हुए गेंद को रोकना कठिन और डीप बैकवर्ड पॉइंट के रीजन में आता हुआ विवेक नाइक के बैट से ये खूबसूरत चौका। रवि जी मेहर लारा आए हुए और निश्चित तौर पर देखा जाए तो जिनका काफी मूल्यवान योगदान है टीमों को इकट्ठा करने के लिए, इस टूर्नामेंट को आयोजित करने के लिए। ओम साई राम मित्र मंडल सारसोले आयोजित प्रतियोगिता हम देख रहे हैं। शॉट दिखने लायक था, क्या जबरदस्त शॉट था, कट किया और कहीं ना कहीं पॉइंट के ऊपर से गैप में खेला हुआ, प्रॉपर टाइमिंग विवेक नाइक के बैट से। ओहो ये भी तगड़ा स्ट्रोक था, कड़क 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 शॉट लॉन्ग ऑफ के ऊपर से। विवेक नाइक ने यहां पर हल्ला बोला है, विवेक नाइक का बल्ला मचाता हुआ हल्ला। यह था आसमानी टोला, लॉन्ग ऑफ के ऊपर से 6 रन। शॉट ऑफ गुडलैंड की गेंद और कहीं ना कहीं अब तक 3 गेंदें इन्होंने फेस की है, 11 पर बैटिंग कर रहे, कम खर्चा ज्यादा चर्चा वैसी पारी पेश करते हुए अपने टीम के लिए। स्कोर आगे बढ़ता हुआ अब जा पहुंचा है 31-31। अब कहीं ना कहीं समीकरण बदल चुका है, इक्वेशन बदल गया। 19 रन चाहिए, 18 गेंदे 29 का इक्वेशन था, अब 16 गेंदे 19 रन चाहिए। विकेट चाहिए यहां से गणेश मड़वी और सारसोले को। बॉल अच्छी थी, इनसाइड आउट खोद के निकाला गेंद को। यहां पर टाइमिंग देखिए, बॉटम एंड का अच्छा इस्तेमाल करते हुए, कलाइयों में यहां पर काफी ताकत है इस खिलाड़ी के अंदर, ये अब तक दर्शाया इन्होंने अपने बल्लेबाजी से। सबसे पहले एक बैकवर्ड पॉइंट पर चौका उन्होंने बटोरा, उसके बाद लॉन्ग ऑफ पर एक सिक्सर हमने देखा और अगली बॉल पर भी एक तड़ाका बैट से था लेकिन सीधा फील्डर के हाथ में। 1 रन जरूर आया लेकिन आत्मविश्वास 7वें आसमान पर विवेक नाइक का, कमाल की बैटिंग करते हुए। अब 18 रन चाहिए जीतने के लिए, 18 रन आने वाली 15 गेंदों में। सारसोले टीम को विकेट तलाशनी होगी, सारसोले टीम को यहां पर डॉट बॉल की संख्या बढ़ानी होगी। ये अच्छी बॉल थी, थोड़ी सी स्किट हुई बॉल और जब तक पढ़कर गेंद अंदर आया, बैक ऑफ द लेन गेंद, 1 रन। आकाश के बैट से सिंगल। स्कोर आगे बढ़ता हुआ अब जा पहुंचा है जय बालाजी रबाले 50 का पीछा कर रही है। 33 रन स्कोर अब तक हो चुका है, यानी जीतने के लिए यहां से 17 रन और चाहिए। ये 17 का आंकड़ा किसके लिए खतरा साबित होगा वो तो आने वाला वक्त बताएगा। धीमी बॉल, चेंज ऑफ द पेस, ये अस्त्र है गणेश मड़वी के पास। देखिए प्रचंड अनुभव है, लगभग 10-12 वर्षों का क्रिकेट का अनुभव। सारसोले क्रिकेट सारसोले गांव की तरफ से खेलते हैं और कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस दर्शाते हुए धीमी गेंद डाली है और बिल्कुल ऐसी ही बॉलिंग करनी पड़ेगी। अगर विवेक का विकेट चटकाते हैं तो सारसोले टीम वापसी करेगी, अगर विवेक आखिरी तक खेल जाते हैं तो रबाले टीम के बात की जाए तो ये मैच उनकी झोली में होगा। विकेट, इस बार बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में विवेक आउट हुए और एक अच्छा कैच वहां पर लॉन के रीजन में। आज दूसरा कैच पकड़ा है दीपक वैती ने, इससे पहले देखा जाए तो जितेंद्र का कैच पकड़ा था और इसके बाद विवेक का कैच पकड़ा इन्होंने। अब जीतने के लिए देखा जाए तो 12 गेंदे और 17 रन चाहिए। अच्छी बैटिंग की विवेक ने, वेल प्ले विवेक। तो 12 रनों की बारी खेली विवेक ने, लेकिन विस्फोटक बैटिंग की है। तो 12 गेंदे अब जीतने के लिए 17 का इक्वेशन। गणेश मड़वी ने आखिरी बॉल पर विकेट दिलाकर कुशल 11 सारसोले को वापसी कराया, कमबैक कराया इस मैच में। मैच बन गया पूरी तरफ। 12 गेंदे 17 का इक्वेशन, कंपलसरी चेस और कंपलसरी ड्रेस कोड। विजेता टीम का मुकाबला एकवीरा बेलापुर के साथ होगा। तो इसरार आए नए बल्लेबाज। देखिए यहां से मुकाबला अभी भी जीत सकती है रबाले टीम। 12 गेंदे 17 का इक्वेशन है। आने वाली 12 गेंदों में 2 सिक्सर आपको लगाने हैं, उसके बाद पूरा मैच पलट जाएगा। लेकिन यहां से अगर डॉट बॉल की संख्या गुफरान के ओवर में अगर ज्यादा तौर पर नजर आएगी, कहीं ना कहीं फिर आखिरी ओवर में प्रेशर बढ़ जाएगा रबाले के ऊपर। गुफरान का ओवर काफी क्रुशियल है, कप्तान ने भरोसा जताया कुशल मड़वी ने, उनको गेंदबाजी सौंपी है। अब 12 गेंदे 17 का इक्वेशन। पहली बॉल
फुल टॉस गेंद डाली है, ऑन साइड की तरफ खेला है, गेंद जाता हुआ लॉन्ग ऑन की तरफ। दीपक वैती काफी बिजी नजर आते हुए आज उस रीजन में। 2 कैचेस अब तक पकड़े हैं, 11 गेंदे अब जीतने के लिए 16 का इक्वेशन है। लेफ्ट हैंडर बैटर अब इसरार आए हैं। इसरार बैटिंग की काबिलियत है, बड़े स्ट्रोक लगा सकते हैं। जय बालाजी रबाले टीम आप देख सकते हैं यहाँ पर अभी भी उनको जीतने के लिए 16 रन बनाने हैं। थोड़ा सा फील्डिंग में चेंजेस होता हुआ लेफ्ट हैंडर बैटर के खिलाफ एक फ्लाई स्लिप शॉर्ट बैकवर्ड पॉइंट। शॉर्ट बैकवर्ड पॉइंट के खिलाड़ी को थोड़ा सा डीपिश गली की तरफ रखा गया है और जो कवर पॉइंट खिलाड़ी थे उनको पॉइंट पर लाया गया है। बैट पे ठीक तरीके से आया नहीं, ऑन साइड की तरफ गैप पे खेला, 1 रन भाग के पूरा किया गया है। 2 चाहते थे लेकिन मना किया वहां पर इसरार ने, 1 से संतुष्टि। गुफरान काफी क्रूशियल ओवर, इस मैच का कहीं ना कहीं दृष्टिकोण बदलने वाला ये ओवर हो सकता है। अब तक शुरुआती 2 गेंदों में महज 2 सिंगल दिया है। ओवर की अब तक अच्छी शुरुआत रही है गुफरान के माध्यम से। 10 गेंदे अब जीतने के लिए 15 का इक्वेशन। आकाश स्ट्राइक एंड पर होंगे, पॉकेट डायनामिक खिलाड़ी है। लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट, शॉट अच्छा इस बार, सीधे बैट से खेला था। शॉट तो अच्छा था लेकिन कहीं ना कहीं दुर्भाग्यपूर्ण सीधा हाथ में खेल बैठे हैं। आज दीपक वैती ने कहीं ना कहीं बैटिंग भी अच्छी की और फील्डिंग की बदौलत अपने टीम को अच्छा कंट्रीब्यूशन देते हुए 3रा कैच अब तक इस मैच में पकड़ चुके हैं दीपक वैती और तीनों ही कैच सक्सेसफुल रहा है। गुफरान को मिलती हुई सफलता, सारसोली टीम को मिलती हुई कामयाबी और दूसरी सफलता गुफरान के लिए। और आउट हुए बल्लेबाज आकाश। इक्वेशन बदल गया है दोस्तों, अब 9 गेंदे अब जीतने के लिए रन बनाने हैं टोटल यहां से 15। बाबू गए, नए बल्लेबाज। आउटस्टैंडिंग बॉलिंग, बढ़िया गेंदबाजी गुफरान की। पहला स्पेल भी अच्छा था, यही वजह है कि यहां पर कप्तान ने इनको आखिरी ओवर सौंपा है। माफ करना, सेकंड लास्ट ओवर और इस बार लीडिंग एज लगा, नो मैंस लैंड में गेंद गिरा है। मिड विकेट पर खिलाड़ी हर्षल मड़वी जाते हुए, अच्छा एफर्ट वहां पर हर्षल का। इनिंग का इस मैच की अगर बात की जाए, सेकंड इनिंग का दूसरा ओवर डाला था गुफरान ने, 4 रन दिए थे। चौथा ओवर डाल रहे अब, इसके बाद आखिरी ओवर डालेगा कौन, ये भी देखना दिलचस्प होगा। अब तक 4 गेंदें डाली है गुफरान ने, महज रन खर्च किए 3, यानी 7 रन अब तक दिए हैं अपने स्पेल में। 14 रनों की आवश्यकता यहां से 8 बॉल में। लेफ्ट हैंडर बैटर लीडिंग एज, हवा में बॉल, विकेट कीपर से दूर और शॉट फाइनल के खिलाड़ी गणेश पहुंचे थे गेंद तक लेकिन 2 रन दौड़कर पूरे किए गए। विकेटों के बीच अच्छी दौड़, अब जीतने के लिए 12 रन चाहिए आने वाली 7 गेंदों में। 7 गेंदे 12 रन, व्हाट अ मैच। कैच के लिए गए थे वहां पर गणेश। सात गेंदे 12 का इक्वेशन, अब 38 बन चुके हैं। 50 का लक्ष्य स्ट्राइक पर लेफ्ट हैंड बैटर आप देखते हैं पर। इसरार के बैट से कवर के रीजन में आता हुआ है सिंगल। तो ओवर की समाप्ति हो चुकी है और अब जीतने के लिए 11 रन चाहिए। 6 गेंदे 11 का इक्वेशन। बढ़िया ओवर गुफरान की गेंदबाजी के लिए एक बार दोस्तों जोरदार तालियां हो जाए। कमाल की बॉलिंग की गुफरान ने, 2 ओवर के स्पेल में 2 विकेट और कहीं ना कहीं देखा जाए तो महज रन खर्च किए इन्होंने 10 का दम दिखाया इन्होंने आज। दम खम दिखाते हुए यहां पर गुफरान। और आखिरी ओवर अब कुणाल पाटिल अब डालेंगे आखिरी ओवर। बढ़िया बॉलिंग गुफरान की, 2 ओवर में 10 रन और 2 विकेट। 6 गेंदे 11 रन, 6 गेंदे 11 का इक्वेशन।
ओम साई राम मित्र मंडल सारसोले आयोजित प्रतियोगिता। गुफरान ने क्या बॉलिंग की है, 2 ओवर के स्पेल में 10 रन और 2 विकेट। गेम चेंजिंग मोमेंट हो सकता है ये। 6 गेंदे 11 का इक्वेशन। आखिरी ओवर लेकर आए कुणाल पाटिल। देखिए पार्ट टाइमर बॉलर के साथ इनकी शुरुआत हुई थी करियर की, लेकिन अब फुल टाइम बॉलिंग कर रहे हैं। और ओवर कौन सा लेकर आए, सबसे इंपॉर्टेंट ओवर, इस मैच का सबसे आखिरी ओवर लेकर आए। 6 गेंदे 11 का इक्वेशन, कंपल्सरी चेस। काफी गर्मी है और कहीं ना कहीं मार्च में ही इतनी गर्मी देखने मिल रही, तो अप्रैल और मई में क्या हालत होगा। तो 6 गेंदे 11 का इक्वेशन है। बॉलिंग वहां पर कुणाल पाटिल लगाए। इसरार हाफ ट्रैकर बॉल थी, पुल किया फ्रंट फुट पर आकर, और क्या एफर्ट वहां पर, गजब का एफर्ट, और विकेट भी। आज दीपक वेती का दिन है। कमाल की फील्डिंग, 3 कैचेस अब तक इससे पहले पकड़े और 4 रन कहीं ना कहीं सेव किया है, यानी 3 रन बचाया अपने टीम के लिए। इस बॉल पर 1 रन जरूर आया है, स्ट्राइक मिल गई इसरार को, लेकिन विकेट भी मिला है। अब 5 गेंदे चाहिए 10। क्या फील्डिंग की है वहां पर दीपक वैती ने, आउटस्टैंडिंग एफर्ट। अपने बॉडी को पूरी तरह स्ट्रेच किया और कहीं ना कहीं आखिरी मोमेंट पर बाउंड्री लाइन के बिल्कुल नजदीक जो लाइन है, रेखा है, उसके करीब गेंद को स्टॉप किया है। 3 रन बचाया यहां पर दीपक वैती ने। ये 3 रन काफी फायदेमंद होंगे, बेनिफिट होगा सारसोले के लिए। 5 गेंदे अब जीतने के लिए 10 का इक्वेशन। अब नए बल्लेबाज आए हैं, सिरीश। स्ट्राइक पर इसरार। पूरा मैच का भविष्य अब इनके ऊपर है। एक बड़ा शॉट लग जाए तो कहीं ना कहीं यहां पर रबाले टीम के लिए यह राह आसान हो जाएगा, लेकिन कुणाल पाटिल चतुर चालाक बॉलर है, धीमी गेंदे डालना जानते हैं, कटर्स का इस्तेमाल करना जानते हैं। कुणाल उंगलियां फेरी थी, लेकिन इसरार के बैट से एक करारा जवाब, ऑन साइड के ऊपर से एक गगनभेदी सिक्सर, आसमानी टोला, इसरार का बल्ला बोला। 6 रन, व्हाट अ शॉट, पटकी हुई बॉल थी और 6 रन। अब 4 गेंदे 4 रन। इसरार ने किया है पलटवार। आज है बुधवार, बल्ले से पलटवार, बल्ले से वार। 4 गेंदे 4 रन। अब प्रेशर कुणाल के ऊपर, प्रेशर कुशल 11 सारसोले के ऊपर। अब गुफरान ने अच्छी बॉलिंग की थी और कहीं ना कहीं उस पर पानी ना फिर जाए। 4 गेंदे 4 का इक्वेशन। अब रबाले टीम का खेमा खुश है, पता है कि मैच के करीब आ चुकी है टीम। 46 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं, महज 4 रन चाहिए। चला बेलापूर टीमचे कॅप्टन एकवीरा बेलापोटीचे एकवीरा बेलापूर टीमचे कॅप्टनला विनंती असेल टॉससाठी लगेच स्टेज जवळ या। एकवीरा बेलापूर टीमचे कॅप्टन। तो 4 गेंदे 4 का इक्वेशन। कुणाल पाटिल, अब कैसी बॉलिंग होगी। शॉट बढ़िया है, ऑन साइड की तरफ खेला हुआ स्ट्रोक था, हालांकि डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर गणेश मड़वी हैं। 1 ही रन, कंपलसरी चेज है। अब 3 गेंदे 3 रन। क्या मैच में अभी भी कुछ करवट बाकी है, मैच में अभी भी कोई ट्विस्ट बाकी है। 3 गेंदे 3 रन। स्ट्राइक पर सिरीश, कंपलसरी चेज, 3 गेंदे 3 रन। 12 गेंदे 17 का इक्वेशन था, फिर 6 गेंदे 11 का इक्वेशन आया, अब इक्वेशन है 3 गेंदे 3 रन। कुणाल पाटिल, विकेट्स लेने होंगे, डॉट बॉल करनी होगी अगर सारसोले टीम को यहां से हारी हुई मैच को जिताना है तो, और हार के बाद जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं।
तो 3 गेंदे 3 रन। इससे पहले अगर देखा जाए तो एरोली के मैदान पर जय बालाजी रबाले टीम ने हराया था। क्या एक बार फिर वही इतिहास को दोहराया जाएगा या इतिहास को पलटेगी सारसोले टीम? हर्षल मड़वी, कुशल मड़वी, आप देख सकते हैं यहाँ पर दीपक वैती ने आप पूरा जो दमखम दिखाया। दीपक वैती ने बल्ले से रन, फिर उसके बाद 3 कैचेस, एक बाउंड्री सेव की उन्होंने। 3 गेंदे 3 रन। थोड़ा स्पीड अप करना, चलिए। ओवर द विकेट, ओ गैप पे निकल गई। क्या मिड ऑन पर एक फील्ड रखना चाहिए था। 1 रन आया यहाँ पर। यहां से सिंगल जाएगा तो नुकसान यहां पर सारसोले के लिए ही है। ये बॉल अगर मिड ऑन पर फील्डर होता तो डॉट बॉल हो सकता था। अब चाहिए 2 में 2, कंपलसरी चेस। 2 गेंदे 2 रन। व्हाट अ मैच, क्या मुकाबला रहा है। पहला मैच अगर एक तरफा रहा तो क्या हुआ, ये मैच अब तक कांटे की टक्कर वाला मैच रहा है, रफ एंड टफ मैच। चला एकवीरा बेलापूर टीमचे कॅप्टन लगेच टॉससाठी संपर्क करा। दो गेंदे 2 रन। स्ट्राइक पर इसरार, जिनके बैट से सिक्सर आया, और जो सिक्सर कहीं ना कहीं तो थोड़ा सा आत्मविश्वास लौटाने वाला सिक्सर था जय बालाजी रबाले के लिए। क्या सिक्सर जिस प्रकार लगाया था उसी प्रकार मैच को फिनिश करेंगे, मुकाबला अपने नाम करेगी रबाले टीम, या मैच में अभी भी कुछ बाकी है? सारसोले टीम पलटवार करेगी, वापसी करेगी। 2 गेंदे 2 का इक्वेशन था, लेकिन यहां पर इसरार ने आज बुधवार के दिन पलटवार किया है और मुकाबला अपने नाम किया है। मैच जीत गया यहाँ पर टीम रबाले टीम, और नो बॉल की मांग कर रहे हैं, लेकिन इसरार कह रहे हैं कि फर्क नहीं पड़ता मुकाबला मुट्ठी में। पहले मैच का भी मैन ऑफ द मैच पेंडिंग है, और पहले मैच का मैन ऑफ द मैच जो पेंडिंग है वो भी दिया जाएगा, और इस मैच के भी मैन ऑफ द मैच खिलाड़ी को हम पुरस्कृत करेंगे। वेल प्ले इसरार, क्या बैटिंग की है इन्होंने, और एक बार फिर एरोली के मैदान के बाद घर के मैदान पर सारसोले को हराया। एक बार फिर रबाले टीम के इस जीत के रथ पर सवार रही है टीम, और मैन ऑफ द